जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें से मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले समझ लीजिए क्या है। कंटिन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी का जो रूप होता है वो कंटिन्यूअस। ऐसा वर्ब जो कंटिन्यूअस यानी लगातार, कोई कार्य जब लगातार चल रहा हो या किया जा रहा हो तो वो कंटिन्यूअस की श्रेणी में आता है। जैसे हम ले लेते हैं डू, इसमें प्लस आईएनजी लगा देंगे तो ये डूइंग हो जाएगा, जिसका अर्थ है करता यानी करते रहना यानी कर रहा है। काफ़ी चीज़ें होती हैं वो अपने सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये यहाँ पे नाउन भी हो सकता है और कंटिन्यूअस डूइंग जो था, डूइंग जो है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। डूइंग क्यों होगा? डूइंग क्यों होगा? अब ये डूइंग एक नाउन क्यों होगा, इस चीज़ के बारे में हम पता कर लेते हैं। डूइंग नाउन इसलिए होगा जब कोई कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो और वो दो कार्यों को एक साथ करे, तो वहाँ पे हम डबल सब्जेक्ट का प्रयोग ना करके एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट को हम जीरेंड फॉर्म में लिख देते हैं। तो जीरेंड फॉर्म में लिखा गया वर्ब का आईएनजी रूप वो नाउन कहलाता है। अब समझिए, जीरेंड के रूप में लिखा गया वर्ब प्लस आईएनजी नाउन होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डूइंग वर्क कामा ही सा आ लॉयन। कार्य करते हुए उसने एक शेर को देखा। देखना एक अलग क्रिया है और कार्य को करना भी एक अलग क्रिया, यानी दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो जिसका प्रोनाउन ही है। और पहला कार्य है वो कार्य कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, और दूसरा कार्य है वो देख रहा है एक शेर को। तो इसलिए ये जो वर्ब प्लस आईएनजी आई ये नाउन है और ये भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप है। तो इस वजह से हम डू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है वो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है और वर्ब प्लस आईएनजी जीरेंड फॉर्म में नाउन होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई होप आपको कंटिन्यूअस समझ में आ गया हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्म होता है यानी जो रूप होता है वो बी प्लस आईएनजी होता है, यानी बी प्लस आईएनजी। बी में क्या आता है? बी में इज, एम, आर, वाज, वर इत्यादि आते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं।
लेकिन जब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। तो अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। वर्किंग यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एक वर्ब है जिससे हम काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ अगर हम आई लें तो आई के बाद एम, फिर वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूँ। यू को ले लें तो यू के साथ आर आता है, फिर आईएनजी। ही को लें तो ही के बाद इज, फिर आईएनजी। सी को लो, सी के बाद फिर वर्ग, ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इट को लें, इट के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेंटेंस इट इज वर्किंग, यह कार्य कर रहा है। अब नॉट को भी ले लें निगेटिव सेंटेंसेस में, एम के साथ नॉट, एम आर इज एम आर प्लस नॉट आ जाता है तो वो नेगेटिव रूप में आ जाता है। अब हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो छोटी हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हमें कभी भी इज एम आई एम लिखना है तो हम आई के साथ एक अपॉस्ट्रॉफी प्लस एम लिख देंगे तो इसका जो फुल रूप होगा यानी फुल फॉर्म होगा तो वो आई एम होगा। आर को हम कभी कभी कामा अपॉस्ट्रॉफी प्लस इज लिख देते हैं तो ये चीज़ हमें आर दर्शाता है। इज को हम इज ऐसे कर देते हैं तो इज लिख दिए। जैसे कभी कभी सेंटेंसेस में ही के बाद कामा और इज आ जाता है तो उसका मतलब होता है ही इज, उसका मतलब ही इज। और नॉट आ जाए तो ये वाला रूप आता है आर प्लस नॉट तो उसको हम ए आर ई एन अपॉस्ट्रॉफी प्लस टी लगाते हैं, एरेंट बोला जाता है इससे। आगे चलते हैं। आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, यू बी दे के साथ आर, ये चीज़ें आती हैं। आप इस चीज़ को याद रखिए। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के पहले एक्सुलरी वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। जैसे इसमें एम आ गया, आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, ही के साथ इज, सी के साथ इट सी के साथ इज, इट के साथ इज और वर्किंग तो सब में। तो इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है इंट्रोगेटिव में। अगर हम ही इज वर्किंग ले लें तो क्या वह कार्य कर रहा है, ऐसा सेंटेंस रूप आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बेसिक्स चीज़ों को आपको डिटेल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में जारी है, यानी कोई काम जो है वर्तमान काल में किया जा रहा है, वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो इसकी जो बनावट होती है वो बहुत ही आसान होती है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो इस चीज़ को पे आप निश्चिंत रहिए और इसे अच्छे से याद रखिए। अब हम कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं पहले। कोई अच्छा सा कलर मिल जाए। हमारे ख्याल से कोई अच्छा कलर नहीं मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें होगा। इसमें जो है ही इज रीडिंग, इसमें इज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिएगा, मेन वर्ब है। तो हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए कि क्या क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वर्ब प्लस आईएनजी का रूप
को ही वर्ड की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। आगे चलते हैं। आई एम प्लेइंग, दे आर डूइंग दिस वर्क, वे यह कार्य कर रहे हैं। अब हम नोट एक यूज है बोलने के समय जारी रहने वाली क्रिया के लिए। जब हम बोलते हैं अगर कोई क्रिया जारी है तो उसके लिए यदि वाक्य में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। यानी अगर कभी भी हमें बोलना हो और हम नाउ लगाते हैं, दीज डे लगाते हैं, एट प्रेजेंट लगाते हैं तो उस सारी चीज़ों को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में उस चीज़ को लिखा जाता है। आगे चलते हैं। ही इज़ रीडिंग नाउ, यानी नाउ यहाँ पे आ गया और अब हम इसके जो वर्ब है वो हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख रहे हैं और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए ही उपयोग किए जाते हैं जो ऊपर वाले कुछ शब्द हैं, इनको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। ही अगर कभी भी वाक्य में ही रीड्स नाउ आ जाए और नाउ लगा हो तो कंटिन्यूअस फॉर्म का रूप होता है, ना कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो अब हम निगेटिव में भी यही चीज़ होती है। अगर दीज डे लिखा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो वो चीज़ सही होगी। अगर नहीं है, सिंपल प्रेजेंट में है तो गलत होगी। दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डे, ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी क्योंकि दीज डे की बात हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में की जाती है। आगे चलते हैं। भविष्य निकट की निश्चित योजनाओं को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म जब भविष्य में हो रही कुछ निश्चित घटनाएं यानी जिनका होना तय है और हमें पता है तो हम उन्हें कंटिन्यूअस फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे श्री लालू यादव इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, यहाँ कहने का मतलब है आज रात श्री लालू यादव दिल्ली जा रहे हैं, यानी जा रहे हैं, अभी गए नहीं हैं लेकिन जाएंगे, ये चीज़ निश्चित हो चुकी है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस चीज़ को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये जो सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस, इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये देखिए ये तीर जा रही है ना यहाँ तक, वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, हम कल डायरेक्टर को देख रहे हैं। हम आने वाले कल को डायरेक्टर को देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे होंगे, यानी ये भविष्य की बात करी। इज लगने से हम चीज़ों को प्रेजेंट में, भले प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर की बातों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि देख रहे हैं, हाय हाय ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा देख रहे होंगे। लेकिन हम चीज़ों को किस रूप में लिखेंगे? उस चीज़ों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे लेकिन वो भविष्य की चीज़ें होंगी जिनको, तो हम उन्हें भविष्य के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू बक्सर टुमारो मॉर्निंग, मैं कल की सुबह बक्सर जा रहा हूँ। अब वाक्य में अगर कभी भी चिड़चिड़ापन, नाराज़गी बतलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कभी कभी लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, नाराज़गी हो जाती, तो उनको बताने की उनकी सिचुएशन की वो कैसे है और क्यों चिड़चिड़े हो गए, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में बताएंगे। जैसे ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा कंप्लेन करता रहता है, यानी यहाँ पर करता रहता है, ये चीज़ जो है कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रही हैं।
फॉलो कर रही हैं। आगे, गोलूज मदर इज ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू साड़ीज। यानी गोलू की जो माँ है वो हमेशा पैसा चाहती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें साड़ी के लिए पैसा हमेशा चाहती रहती हैं। तो गोलू की जो माँ है वो हमेशा साड़ियों के लिए पैसा चाहती रहती हैं। गोलू जो है ये अपॉस्ट्रॉफी यस लगा है, यानी यहाँ पर जब अपॉस्ट्रॉफी यस लग जाए वाक्य में तो इसका बीच के संबंध को बताता है, और बीच के संबंध में का, की, के रूप में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम द मदर ऑफ गोलू भी लिख सकते थे, लेकिन हम वाक्यों को छोटा करने और अंडरस्टैंडिंग को एडवांस ग्रामर के लिए हम चीज़ों को अपॉस्ट्रॉफी के रूप में लिख दिए हैं। तो हम अपॉस्ट्रॉफी जो है वो किसी नाउन के साथ आता है और वो नाउन अगले वाले नाउन से रिलेशन बताता है। तो आगे चलते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका हम कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं कर सकते, और वो वर्ब जो है वह हियर, यानी वो सेंस के अकॉर्डिंग, हमारे जो सेंस हैं आँख कान नाक त्वचा इनसे रिलेटेड कुछ वर्ब होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते, हम उन्हें सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से वाक्य हैं। तो पहला जो वाक्य है वो सी है, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीन, अपीयर, लुक, लव, विश, मीन, सपोज, कंसिस्ट, कंप्राइज, बिलोंग, रिसेंबल, नीड, डेयर। ये सारे वर्ड आप याद रख लीजिए। यही चीज़ें जो हैं सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाएंगी, लेकिन वो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म की होंगी, कॉन्टीन्यूअस टेंस की होंगी, जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो अब हम चलते हैं आगे, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सी, सीइंग, यानी देखना, ये कान आँख से रिलेटेड है, यानी हमारी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, सेंस हमारी 5 नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना लिखकर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी लिखी जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन होंगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आई सी दे डू नॉट रीड, मैंने देखा वह पढ़ नहीं रही है, वह पढ़ नहीं रही है, यानी इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म को हम बताएंगे, लेकिन अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो उसमें डू नॉट लग जाता है, तो रही है नहीं, रहता है, रहती है, रहते हैं, ऐसे वाक्यों को बोला। लेकिन ये जो चीज़ें हैं लिखी सिंपल प्रेजेंट में जाएंगी, लेकिन बोली कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में जाएंगी। तो यहाँ पर जो है वो पढ़ नहीं रही है कंटिन्यूअस को शो करेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हम रही है ऐसे वाक्य को बोल सकते हैं। तो लेकिन लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आई फील्स, मैं महसूस करता हूँ कि सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा अंक लाएगी, प्राप्त करेगी। आई थिंक ये चीज़, आई थिंक सी हैज़ डन वेल, मैं सोचता हूँ वह अच्छी होगी। इट अपीयर्स टू बी ट्रू, वह सच्चा महसूस प्रतीत होता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में 2 लोग बातें कर रहे हो, तो उनमें से एक कह रहा है कि वह जो व्यक्ति है किसी तीसरे की बात करते हुए कि वो सच्चा महसूस हो रहा है, यानी वो ईमानदार है। अब आगे चलते हैं। दीज क्वेश्चन अपीयर टू डिफ़िकल्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कठिन प्रतीत हो रहे हैं, यानी डिफ़िकल्ट हैं, कठिन प्रतीत हो रहे हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर के रूप को जानेंगे और कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को जानेंगे।
इनके स्ट्रक्चर में अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही वर्ब प्लस आईएनजी होती है। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेते हैं। दे आर वाचिंग टीवी, वाचिंग टेलीविजन नाउ। नाउ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, तो इस वजह से भी हम वाक्य को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका अर्थ है दे आर वाचिंग टेलीविजन नाउ, वे अब टेलीविज़न देख रहे हैं। निगेटिव पे आते हैं। निगेटिव में बस थोड़ा सा चेंज है, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीच नॉट लग गया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें होगा दे आर नॉट वाचिंग टेलीविजन नाउ, यहाँ पर नाउ है जो कि मिट चुका है। पायल इज नॉट सिंगिंग नाउ, पायल अब नहीं गा रही है, पायल अब नहीं गा रही। बबलू इज नॉट लाफिंग, बबलू अब नहीं हंस रहा है। वी आर नॉट राइटिंग, अब हम नहीं लिख रहे हैं। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाला रूल होता है, इट या एक सब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है ये एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के पहले जो है हम एक्सिलरी वर्ब को लगाते हैं, यानी इज एम आर को लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। पहले हम इज एम आर को लगाएंगे, पहले हम इज एम आर को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, तब वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आर दे वाचिंग टेलीविजन नाउ, आर जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले आर रहता है, यानी दे सब्जेक्ट के बाद, यानी प्लूरल फॉर्म में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पहले हम आर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम आर का प्रयोग कर रहे हैं। दे वाचिंग टेलीविजन नाउ, क्या वाह वे अब टेलीविज़न देख रहे हैं। इज पायल सिंगिंग नाउ, क्या पायल अब गा रही है। इज बबलू लाफिंग, क्या बबलू हंस रहा है। आर वी राइटिंग अ बुक, क्या हम एक किताब लिख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ऐसा सेंटेंस कभी कभी आ जाता है जिसमें इंट्रोगेशन के साथ साथ निगेटिव भी आ जाते हैं, यानी हम प्रश्न पूछने के साथ साथ नकारात्मकता का भी भाव रखते हैं, जिसमें हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो ये फॉलो होता है, ये वाला। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले हम इज एम आर को लगाते हैं, पहले हम इज एम आर को लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। अब हम इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें से आर दे नॉट वाचिंग टेलीविज़न नाउ, क्या वे अब टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं। इज पायल नॉट सिंगिंग नाउ, क्या पायल अब नहीं गा रही है। इज बबलू नॉट लाफिंग, क्या बबलू अब नहीं हंस रहा है। आर वी नॉट राइटिंग, क्या वे अब नहीं लिख रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क है।
किसी भी नेगेटिव सेंटेंस, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम सेंटेंस को किसी भी फॉर्म में क्यों ना लिखें, अगर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसको हम उसके लास्ट में हम इंट्रोगेटिव चिन्ह सिंबल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अब YWH क्वेश्चन, यानी जो WH टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें वाट, वर, हाउ, व्हेन, वेयर ऐसे वाक्य से, ऐसे वर्ड से जब हम वाक्य बनाते हैं तो उन्हें WH टाइप वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो इनके प्रयोग कैसे होते हैं इस बारे में हम देखते हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले इनको ही रखते हैं, यानी WH टाइप के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी वर्ड हैं उन्हें हम सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब के पहले रखते हैं। उसके बाद हम एक्सिलरी वर्ब मतलब ये चीज़ आर को रखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं, तब वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज़ जो है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये एक स्ट्रक्चर है जिससे हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं और बिना गलती के लिख ले समझ जाते हैं। तो इसका जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उस चीज़ को हम पहले जान लेते हैं। वाई एक WH टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड है। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर दे सब्जेक्ट, फिर वाचिंग वर्ब, फिर टेलीविजन ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। तो वाई आर दे वाचिंग टेलीविजन नाउ, वाई इज पायल सिंगिंग नाउ, वाई इज बबलू लाफिंग, वाई आर वी राइटिंग अ बुक। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल थे। आज के लिए इतना। कंटिन्यूस फॉर्म, कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं जिनसे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो हम इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। तो सबसे, अगर हम कभी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड को लिखते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक ये ले लेते हैं, तुम काम कर रहे हो। तो सबसे पहले हम तुम को लिखेंगे, तुम की अंग्रेजी होती है यू। और जितने भी चीज़ें हैं सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत सबसे लास्ट पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आते हैं चीज़ों को। तो रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो। कार्य मतलब डूइंग, डू मतलब करना, उसके साथ हम ING लगाते हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, कार्य, तो हम वर्क लिख देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम वाक्य के सबसे लास्ट चीज़ पे चले जाते हैं और पीछे से ट्रांसलेट करते हुए चीज़ों को आते हैं। एक अगला सेंटेंस लेते हैं, वाह स्कूल जा रही है। तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सबसे पीछे चले आएंगे, सबसे पीछे से हम पीछे वाली चीज़ों से हम ट्रांसलेट करते हुए हैं। जा रही है को हम गो लिखेंगे, गो के साथ ING फॉर्म लगाएंगे, गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रही है, टू स्कूल। ये प्रीपोजिशन टू क्यों आया यहाँ पर, जब हम किसी निश्चित जगह पे जा रहे हों, जब हमें पता हो कि डायरेक्शन यही है और हमको जाना है, तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए गोइंग के साथ टू आता है और किसके लिए आता है, स्कूल के लिए आया है।
ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आज का जो क्लास है हम यहीं पे रखते हैं। हम कल नेक्स्ट डे परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। और एक बात, अगर आपको हमारा चैनल पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।